नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 12th का जो है आप लोग का जो है बायोलॉजी का है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान का जो है आप लोग का चैप्टर 1 का है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आप लोग का है जीवों में जो है जनन। समझ गए। और इसमें जो है आप लोग का चैप्टर 1 का बायोलॉजी का टोटल लगभग आप लोग का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, वो भी पूरा वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ गए आप लोग। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग को जो है एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए आप लोग। ये आप लोग का जो है 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का है। समझ गए। देखिए अब हम जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला आप लोग से क्या करा कि ईस्ट में जो है प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट में जो है प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, मुकुलन, खंडीकरण, परागकण, या फिर जो है इन सभी के द्वारा। तो पहला का आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। समझ गए। तो पहला का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आप देखिए युग्मक जो है, युग्मक सामान्य जो है किस प्रकार के होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैप्लॉइड होते हैं यानी एक गुणक, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित, या फिर जो है पॉलीप्लॉइड या बहुगुणित, या फिर जो है नीलीप्लॉइड या फिर अगुणित। बताइए। तो धू का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। युग्मक जो होता है वो सामान्य जो है एक गुणक यानी हैप्लॉइड होता है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस में पादप यहाँ पर होना चाहिए। पादप कात जो है अगुणित होता है। बताइए। शैवाल में, कवक में, या फिर ब्रायोफाइट्स में, या फिर इनमें से जो है सभी में। तो तीसरा का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में। तो तीसरा का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि अदरक में जो है यहाँ पे कायिक प्रबंधन होना चाहिए। कायिक प्रबंधन जो है किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा, जड़ के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा, या फिर बल्ब के द्वारा। बताइए। तो चौथा का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोम के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो वो होता है आप लोग का राइजोम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि कंद किसका रूपांतरण है। बताइए। कली का, तना का, जड़ का, या फिर संचित जड़ का। बताइए। तो पांचवा का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जड़। क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक जो है लाइक कर दीजिएगा, और अपने चैनल को जो है अपने समझ के ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया, ताकि आप लोग को ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है दे। समझ गए। ये आप लोग का जो है बायोलॉजी का है, फिजिक्स का भी देंगे, और जो है आप लोग का केमिस्ट्री का भी, और जो है मैथ का भी। समझ गए आप लोग। चलिए तो इसका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काजू निम्नलिखित में से जो है कैसा फल है। बताइए। काजू जो है निम्नलिखित में से जो है कैसा फल है। तो काजी एक नट है। क्या है, नट है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेग्लूस से निर्माण किस में होता है। बताइए। ईस्ट में, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, ईस्ट में, या फिर हाइड्रा में, अमीबा में, या फिर एस्पंज में। तो सात का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एस्पंज में। क्या हो जाएगा, एस्पंज में जो होता है आप लोग का जो है वो निग्लूस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां नंबर, पूरा एम वीविया आप लोग का जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। 124, या फिर 31, या फिर 30, या फिर 8वां क्या आप लोग का 62। बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या 8 का नंबर का क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 31। क्या हो जाएगा, 31। 124 शुक्राणुओं के जो निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो आप लोग का 31। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा, 8वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए आप लोग।
चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब केचुआ प्राणी है, बताइए केचुआ जो है किस प्रकार का प्राणी, एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या फिर जो है नपुंसक, बताइए। इसका राइट आंसर नंबर क्वेश्चन का आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। देखिए तो नम्मा का आप लोग जो है राइट आंसर हो जाएगा द्विलिंगी, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरह 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि इनमें से जो कौन सा भाग जो है अगुणित है, बताइए। अंडाशय का, परागकोश का, परागकण का या फिर जो है युग्मनज का। देखिए तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पराग का, समझ गए। ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनमें से कौन जो है बंगाल का जो है आतंक कहा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि बंगाल का जो है आतंक जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो जलकुंभी को। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि इनमें से जो ठहरे पानी में जो है उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, बताइए। जलकुंभी, हाइड्रीला होना चाहिए, ये गलती हो चुका है, कमल या फिर धान, बताइए। तो 12 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलकुंभी। क्या हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा। तो एकदम राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। जलकुंभी होता है जो पानी में जो है उग कर और ऑक्सीजन जो है खींच लेता है, समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि जब जो है नर और मादा गैमेट जो है में युग्मक होता है तब क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्तिकायिका या फिर मुकुलन। तो 13 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब नर और मादा का दोनों मिलता है तो वो आप लोग का लैंगिक जनन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आया कि मध्र चक्र, समझ गए। मध्र चक्र यानी ऑस्ट्रिच साइकिल जो है पाई जाती है, किस में पाई जाती है, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या फिर इनमें से जो है सभी में। तो 14 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। और आप लोग लास्ट में ये भी बताइएगा कि इन टोटल इसमें आप लोग का टोटल 42 ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग जरूर बताइए कि इन 42 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है किसके द्वारा, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है बाह्य, आंतरिक, जल में या फिर हवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च श्रेणी के पौधे में जो है आंतरिक निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि शकलकंद यानी बल्ब का उदाहरण क्या है, अदरक या फिर दूब घास, प्याज या फिर आलू। 16 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, बताइए। स्तनधारियों में जो है निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, स्तनधारी यानी जो दूध देती है, बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए पहला आप लोग का अंडाशय है, वासीय भाग या फिर गर्भाशय। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा फोलिपियन नली में, समझ गए, यानी फोलिपियन ट्यूब में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थोजेनेसिस जो है, पार्थोजेनेसिस पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में या फिर इनमें से जो है सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है मधुमक्खियों में, समझ गए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द्विनिषेचन का परिणाम होता है, बताइए। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीज पत्र में, बीजांड काय में या फिर भ्रूणपोष में या फिर भ्रूण में। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले जो है पौधे जैसे मार्स हो गया, फर्न, सामान्यतः किस समूह में जो है रखे जाते हैं, स्पेरोफाइट्स में या फिर थाइलोफाइट्स में या फिर जो है क्रिप्टोगेमस में या फिर ब्रायोफाइट्स में, बताइए।
इसका आप लोग क्या था 20 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्रिप्टोगेमस में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि ये परिवर्तन जो लार्वा को जो है व्यक्त में परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है, तो ये आप लोग का कहलाता है कायंत्रण। क्या है, कायांतरण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष का जो है कितने क्रोमोजोम होते हैं, एन या फिर 2n या फिर 3n या फिर AB दोनों, बताइए। 22 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नंबर, तो 22 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3n। क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि जब संतति का उत्पत्ति एकल मतलब एक हुआ एक जनन के द्वारा होता है तो वो क्या कहलाता है, तो सिंपल सा वो अलैंगिक जनन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि इनमें से जो है कौन नर युग्मक से संयोजन करके जो है भ्रूणपोष बनाता है, बताइए। तो 24 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब स्तनधारियों में जो है 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के जो है शुक्राणु में मध्य भाग में जो है क्या पाया जाता है, केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो है सेंट्रिओल। तो 25 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाता है, बताइए। चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है, बताइए। ऑर्थोनोफिली या फिर एंटोमोफिली या फिर क्रिप्टोफिली या फिर हाइड्रोफिली। तो 26 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोफिली, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनन समान जीव प्राप्त होते हैं, देखिए जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज में, युग्मनज में, युग्मकों में या फिर जो है द्विखंडन में। तो 27 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विखंडन में, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, टोटल इसमें आप लोग का जो है 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो अच्छी तरीके से समझ में आए, और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इन 42 ऑब्जेक्टिव में से जो आप लोग का जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए आप लोग। चलिए अब द्विखंडन किस में पाया जाता है, बताइए। तो द्विखंडन इसमें आप किस में पाया जाता है, अमीबा में या फिर पैरामेशियम में, जलकुंभी में या फिर अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों में। तो देखिए 28 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों में, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा जो होता है जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो आप लोग को पता होगा ईस्ट में, तो ऑप्शन नंबर काफ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करा कि जलकुंभी यानी 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में जो है उत्पन्न कर सकते हैं। काफ़ी आप लोग का जो है भीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कि जलकुंभी जो है वो 65,000 जो है से अधिक पौधा कितने माह में जो है उत्पन्न कर सकता है। तो 30 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 8 माह में, कितने माह में, 8 मंथ में, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में जो है पुष्प पैदा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आप लोग का, मोस्ट भीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन जो है केवल अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार जो आप क्या करता है, पुष्प पैदा करता है। बांस, आम, लीची या फिर आप लोग का क्या है, जामुन, बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बांस। क्या हो जाएगा, बांस हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, समझ गया आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि ऋतु नाव चक्र किस में होता है, तो ऋतु नाव चक्र जो है इन सभी में होता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मनुष्य के जो है गैमेटो में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है बताइए। तो 33 नंबर का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का। तो राइट आंसर आप लोग का 46 होगा। क्या हो जाएगा, गैमेट का पूछ रहा है तो आप लोग का 46, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से कौन जो है ओवो विविपेरस विविपोरस समझ गए, यानी जो अंडा देने वाला, अंड पर्जक यानी जो अंडा देता है। तो कौन कौन इसमें अंडा देता है, तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सिंपल सा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग, कौन जो है इसमें ओविपेरस है। तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि जब निषेचन जीव के शरीर का बाहर होता है तो वो क्या कहलाता है। तो सिंपल सा आप लोग का बाह्य निषेचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए और आप लोग जरूर बताइए कि इन 42 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। देखिए अब 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग से कह रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, जल के, वायु, हवा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा जो युग्मक जो है स्थानांतरण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इनमें से किसमें जो है बाह्य निषेचन होता है बताइए। बाहर में जो है निषेचन किसके द्वारा होता है इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेढक। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से जो है किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है बताइए। जल के माध्यम से किसमें निषेचन होता है। तो राइट हो जाएगा आप लोग का इनमें से सभी, सॉइल में, ब्रायोफाइट में या फिर टेरियोफाइट में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है एक उभयलिंग पादप नहीं है। उभयलिंग जो है पादप जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पपीता। पपीता आप लोग का हो जाएगा उभयलिंग पादप जो है नहीं है। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि आगेव में जो है वर्धी प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दुर्बिली द्वारा। क्या हो जाएगा, दुर्बिल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो 41 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा जंतु उभयलिंग नहीं है। तो आप लोग को बता दिए क्या, घरेलू मक्खी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहता है, इन विट्रो या फिर इन विट्रो। ये काफ़ी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन विट्रो। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए। चलिए तो आप लोग का जो है बायोलॉजी का जो है क्लास जो आप लोग का जो है 12th का बायोलॉजी का जो है टोटल चैप्टर 1 का जो टोटल 42 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। और आप लोग जो है अब ये बताइए कि इन 42 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए आप लोग। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास भी जो है लेते आएंगे। समझ गए आप लोग। चलिए तो आप फिर मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।